क्या आप सामर्थहीन महसूस कर रहे हैं? सामर्थहीन है कि अपनी मंजिल पर नियंत्रण करें, अपने देश के भविष्य पर, आपके करियर पर, आर्थिक सुरक्षा पर और यहाँ तक कि प्रतिदिन के जीवन पर। हम अपने दिल और अपने मन के लिए आत्मिक युद्ध में जुड़े हैं। कई बार विजयी होने के लिए बहुत ही कम सामर्थ्य होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा कोई एक है जो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप प्रबल हो भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक गड़बड़ी पर अपने जीवन में, वो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं, विजयी से बढ़कर, केवल जय पाने से बढ़कर जयवंत। जयवंत के नाते आप अपनी परीक्षा के द्वारा नहीं लेकिन अपने विजय के द्वारा पहचाने जाते हैं। जयवंत के नाते आप परमेश्वर ने दिए हुए हथियार पहन लेते हैं जो शत्रु से आपकी रक्षा करते हैं और आपको सामर्थ्य देते हैं कि अपने सबसे बड़ी रुकावट पर जयवंत हो जाएं। भाइयों और बहनों, हमें जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है कि हम विजय, बल और शांति और प्रेम में चलते जाएं। कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूं आप कैसे हैं तो कहते हैं मैं ठीक हूं, इन सारी परिस्थितियों में दबा हुआ हूं। हम परिस्थितियों के नीचे दबे रहने के लिए नहीं हैं, हम परिस्थितियों के ऊपर रहने के लिए हैं। हम नीचे दबे रहने वाले नहीं हैं लेकिन जयवंत होने वाले हैं। आमीन। कभी न रोके जाने वाले बल के साथ जीवन जिए, अटल विश्वास के साथ और अविश्वसनीय सामर्थ्य के साथ। खोज निकालिए कि कैसे आप जयवंत हो सकते हैं। मैंने इस सीरीज की शुरुआत की थी आपको दाऊद की कहानी बताते हुए, जो कि पुराने नियम का सबसे बड़ा जयवंत व्यक्ति है। और यहाँ पर अंत में मैं आपको हर समय के सबसे बड़े जयवंत के बारे में बताना चाहता हूँ। वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हमारे सबसे बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त की है, पाप, शैतान और मृत्यु पर। यीशु ने इन शत्रुओं पर व्यक्तिगत रूप में विजय पाई, सामर्थ्य रूप में इन पर विजय पाई और खासकर हमेशा के लिए उन पर जय पाई है। और यही पुनरुत्थान का महान संदेश है। हम लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी भर पुनरुत्थान का संदेश सुना है, शायद हम भूल सकते हैं कि यह कितना अद्भुत और आनंद देने वाला, जीवन बदलने वाला है। लेकिन इस संदेश में मैं चाहता हूं कि यीशु के पुनरुत्थान को आप अपने मन में तरोताजा रखें। अगर आप जयवंत होना चाहते हैं तो आप जयवंत के साथ में शुरू कीजिए, जिसने हम सब के लिए मृत्यु पर विजय पाई है। तो आइए देखते हैं कि क्यों कुछ लोग पुनरुत्थान के साथ सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह सच में मरे नहीं थे। अगर आप ऐसे हैं जिन्हें मृत्यु का डर लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट बिल मारिस, इनके पिता की मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई थी, इसलिए डरे थे। वो कहते हैं अकेले रहने पर मेरा विचार अंधकार की ओर जाते हैं। मैरिस ने निवेशकों को सहमत किया कि गूगल पर करोड़ों डॉलर का सुपर सीक्रेट एफर्ट लैब बुढ़ापे से बचने के लिए। पीटर थील, जो कि पेपैल के करोड़पति हैं, जो फेसबुक पर पहले आउटसाइड इन्वेस्टर हैं, वो चाहते हैं कि 120 साल की उम्र तक जिए। उन्होंने वॉशिंगटन के अखबार वालों से कहा कि सच में मैं मृत्यु से बहुत ज्यादा डरता हूं। हमें मृत्यु के डर से छुड़ाने के लिए यीशु को सबसे पहले मृत्यु का अनुभव करना पड़ा। यीशु ने मृत्यु को अपने ही देह पर उठा लिया। उसकी मृत्यु के लिए 6 घंटे लगे और हजारों लोगों ने उसे देखा। प्रभु बेहोश होकर ऐसे कोमा में नहीं चले गए थे, लेकिन प्रभु तो बिल्कुल पूरी तरह से मर चुके थे। रोमी सिपाहियों ने इस बात को साबित किया, जैसे कि हम जानते हैं कि क्रूस पर उसकी पसली में भाला मारकर देखा गया। सिपाही देखकर ही मृत्यु बता सकते थे, और यहूदी अगुवे भी सब्त के दिन क्रूस के ऊपर किसी के मृतदेह को ऐसे रहने नहीं देते थे, और इसलिए क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति के पैर काट देते थे ताकि वो जल्दी से मर जाएं। और इस कारण क्रूस पर लटका हुआ आदमी किसी तरह से अपने आप को ऊपर नहीं कर सकता जिससे वो श्वास ले सके, और जब उसके पैर काट दिए जाते तो बस कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से मर जाता था। लेकिन जब वो सिपाही यीशु के पास में आया, आपको सुसमाचार से ये बात तो याद है, तो उन्होंने उसके पैरों को नहीं काटा, और ये भविष्यवाणी पूरी होती है जो कहती है कि उसकी एक हड्डी भी नहीं तोड़ी जाएगी। उन्होंने उसके पैरों को नहीं काटा क्योंकि उन्होंने देखा कि वो मर चुका है। यदि आप उस दिन यरूशलेम में होते तो आप देखते कि प्रभु की देह को क्रूस पर से नीचे उतारा गया और उसे कपड़े में लपेटा गया और कब्र में रखा गया। लेकिन शुभ संदेश यह है कि यीशु उस कब्र में नहीं रहे, और इसे साबित करने के लिए बहुत से सबूत भी हैं।
इतिहासकार लूका कहता है कि यीशु के जी उठने के बाद यीशु ने खुद को अटल सबूतों के द्वारा जीवित साबित किया। आज हमारी परंपरा में ये सबूत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम जयवंत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यीशु ही है जो हमें जयवंत होने की सामर्थ देते हैं, उसी सामर्थ के द्वारा जिसके द्वारा स्वयं प्रभु यीशु जी उठे थे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आपके लिए मानो ईस्टर के जैसे हो, और परमेश्वर के वचन के इस मुख्य सिद्धांत के बारे में आपको बताता हूं। क्योंकि अगर हम सच में पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं समझते हैं और इस पर विश्वास करके इसमें काम नहीं करते हैं, तो हम खुद अपने आप में सामर्थहीन होंगे और जिनका हमें सामना करना है वो नहीं कर पाएंगे। यदि आप उस दिन यरूशलेम में होते और सुबह के समय उन स्त्रियों के साथ में कब्र पर आते, तो सबसे पहले आप वहां देखते सिपाहियों को। देखिए, रोमी सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी कि यीशु की कब्र की दिन रात रखवाली करे। क्या आपको ये बात याद है? कुछ लोगों ने कहा नहीं, वो कब्र में से जी नहीं उठा, उसके दोस्तों ने उसकी देह चुरा ली है। जरा रुककर इसके बारे में सोचिए कि यहां पर सिपाहियों के साथ उन्हें निपटना था, और सिपाहियों से निपटने के बाद में मुहर से भी निपटना था। मत्ती 27 के अनुसार ये मुहर तो यीशु की कब्र के ऊपर लगाई गई थी कि ऑफिशियली उसकी रखवाली करे। ये मुहर तो रस्सी पर लगाई गई थी, जैसे आप पुनरुत्थान की फिल्म में देख सकते हैं। ये पतली रस्सी उस पत्थर के ऊपर लगाई गई थी जो कब्र के द्वार पर था। लाख से उसे यहाँ पर लगाया गया था और दूसरी ओर भी लाख से लगाया गया, और इस पर रोमी गवर्नर की मुहर यानी छाप लगाई गई थी। यदि किसी को यीशु की देह को चुराना था तो उन्हें पहले सिपाहियों से निपटना पड़ता और उन्हें उस मुहर को तोड़ना पड़ता, और इसके कारण पूरा रोमी साम्राज्य का क्रोध उन पर भड़कता। सिपाही और मुहर से पार होने के बाद पत्थर को लुढ़काना था। आपको याद होगा कि एक बड़ा पत्थर कब्र के द्वार पर लुढ़काया गया था। मैं आपको समझा कर नहीं बता सकता कि यह जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। मत्ती 27 कहता है, यूसुफ ने शव लिया और उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर वो चला गया। मरकुस के सुसमाचार में बताया गया कि ये पत्थर तो बहुत बड़ा पत्थर था। अब मुझे पता नहीं कि डरे हुए चेलों का समूह या फिर व्याकुल स्त्रियों का समूह कैसे उन्होंने सिपाहियों से निपटा और कैसे उन्होंने इस पत्थर को लुढ़काया, लेकिन दोष निकालने वाले इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जब उन्होंने किसी को दफनाया, जैसे कि यीशु को यहाँ पत्थर की कब्र में दफनाया, वो वहाँ पर कब्र के सामने इस तरह से कुछ ऐसे रखते थे जिससे वो हटाकर निकाल सकते थे, और फिर उन्होंने बड़ा पत्थर लुढ़काया। मैं पहले सोचता था कि एक बोल्डर के जैसे होगा, नहीं, एक बहुत बड़ा पत्थर था। ये तो बहुत बड़ा पत्थर था, और वो उस पत्थर को इस तरह से नीचे उतारते हुए लेकर आते थे, उसके नीचे कुछ रखते, और जब कब्र में देह रख दी जाती थी उसके बाद में उसे निकाल कर पत्थर को लुढ़का दिया जाता था और कब्र का द्वार पूरी तरह से बंद कर दिया जाता था। मैंने जो सोचा था पुनरुत्थान के बारे में इससे यह अलग है। और जब उसे लुढ़काया जाता तो वो उस जगह पर आ जाता, और मैंने पत्थर पर थोड़ा होमवर्क किया है। कब्र के द्वार को बंद करने के लिए अगर कोई पत्थर हो तो उसका वजन 2 टन से ज्यादा ही होगा। रविवार की सुबह जब स्त्रियां कब्र के पास में आई तो उन्होंने पत्थर को लुढ़का देखकर चकित हो गई। मत्ती इस तरह से कहता है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। जब स्त्रियां आई तो उन्होंने पत्थर को देखा, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, वचन यहां पर बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है कि पत्थर के कारण कब्र का द्वार बंद नहीं था, वो तो अपने आप दूसरी जगह चला गया था। तो जब वो कब्र के पास में आए तो द्वार पर उन्होंने कोई पत्थर नहीं देखा, और जो पत्थर है वो तो ऐसी जगह पर नहीं होता जहां पर उसे लुढ़का कर ऊपर रखा गया, वो अपने आप उस जगह पर था। किसी ने कहा कब्र के द्वार पर से पत्थर क्यों लुढ़का दिया गया? ये यीशु को बाहर निकालने के लिए नहीं था, लेकिन इसलिए था कि हम भीतर देख सके। यीशु ने बाहर आने के लिए पत्थर नहीं लुढ़काया। आपको याद है, उसके पास तो महिमामय देह थी, वो जहां चाहे वहां पर जा सकता था। लेकिन पत्थर इसलिए लुढ़का दिया गया ताकि सब भीतर देख सके कि कब्र खाली है। और यह हमें चौंकाने वाली खबर देता है जिसने उस इतिहास के दिन में यरूशलेम को हिला दिया। सब लोग सहमत हो गए कि यीशु की कब्र खाली थी। पौलुस कहता है कि यह किसी कोने में नहीं किया गया, ये तो यहूदी लोगों के बिल्कुल बीच में ही किया गया था। फसह के लिए आए हजारों लोग यरूशलेम में से देख सकते थे
कि अरमतिया के यूसुफ की जो कब्र जिसमें अभी हाल ही में यीशु मसीह की देह रखी गई थी वो अभी खाली हो चुकी है। तो यदि अगर आप वहां पर पहले दिन ही उस कब्र पर जाते और ये देखना चाहते कि क्या यीशु सच में कब्र में से निकल आया है, तो आप वहां पर मुहर नहीं देखते और पत्थर लुढ़काया गया है और यीशु की कब्र तो खाली है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये कब्र तो केवल खाली नहीं थी, लेकिन अभी इस कब्र के अंदर एक कपड़ा भी था। सच में यह ऐसा विवरण है जिसे अक्सर हम पुनरुत्थान की कहानी में भूल जाते हैं। पतरस और यूहन्ना ने पुनरुत्थान के बारे में सुना और वो दौड़ के कब्र के पास आए। और जब यूहन्ना ने कब्र के अंदर झांक कर देखा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसके कारण उसने भीतर जाने की हिम्मत भी नहीं की। जहां पर यीशु मसीह की देह को रखा गया था वहां पर वो कब्र के वस्त्र थे जो कि शरीर के आकार में थे, जो कि अंदर झुके हुए खाली थे, जैसे किसी इल्ली का ककूम खाली होता है। और इसे देखकर कोई भी मानो विश्वास कर सकता है, क्योंकि हम तुरंत कह सकते हैं कि यीशु को बाहर आने के लिए कब्र के वस्त्र को हटाना नहीं पड़ा, वो उसमें से होकर बाहर आया और कब्र का वो कपड़ा शरीर के जैसे वैसे ही रहा। केवल इतना ही नहीं, वो कपड़ा जो उसके सिर पर था, बाइबल कहती है कि वो अपनी जगह पर था, यानी जहां पर सिर होना चाहिए वहां पर वो था, वहां सिर का कपड़ा था। मतलब ये तो सच में आपको चौंका देगा। यानी सिपाही, फिर मुहर, फिर पत्थर, और फिर कब्र, और फिर कपड़ा, और फिर उसके जख्म। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा रफ्तार से आगे देखते हैं कि ईस्टर के उस पहली शाम को यीशु अपने चेलों के सामने प्रकट हुए, जबकि चेले यहूदी अगुवों के डर के मारे कमरे में बंद थे। जब प्रभु इस सभा में आया, आप नए नियम के अध्ययन से इस बात को देख सकते हैं। थोमा उस सभा में नहीं था, वो उस वक्त वहां नहीं था। और जब उसने ये सुना कि यीशु मसीह जी उठा है, थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और एक हफ्ते बाद यहां पर चेले फिर से जमा हुए और उस समय थोमा भी वहां था। और यूहन्ना 20 के अनुसार यीशु फिर से उनके मध्य में प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। तब यीशु ने थोमा की ओर देखकर उससे कहा, थोमा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं हो थोमा, परंतु विश्वासी हो। और थोमा का प्रत्युत्तर यूहन्ना के सुसमाचार का अंतिम भाग बताता है। उसने कहा, मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। यीशु के जख्म के निशान उसके महिमामय देह में फिर भी देखे जाने वाले थे, और ये तो उसकी पहचान के लिए अटल ऐसे सबूत रहे हैं। थोमा ने फिर संदेह नहीं किया, और हमारे पारंपरिक स्रोत की जानकारी के अनुसार वो मिशनरी था और उसने अपनी जान दे दी भारत देश में सुसमाचार प्रचार के लिए, पुनरुत्थान के कारण ही। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे और हम यीशु को देखेंगे, यीशु बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करेंगे। वो निशान तो उसके हाथों में तब भी होंगे, और उसकी पसली का वो जख्म तो अनंत काल तक बना रहेगा। जब भी हम यीशु को देखेंगे तो हम याद करेंगे कि उसने क्या किया है, ताकि हम स्वर्ग में उसके साथ में रह सकें। उसके जख्म उसकी गवाही थे, और फिर अंत में जी उठे प्रभु यीशु की पसली में वो निशान रहेगा। यदि आप उन दिनों में जीवित रहते तो आप जरूर यीशु को देखते, जी उठे उद्धारक के रूप में। प्रेरित 1:3 कहता है, उसने दुख उठाने के बाद अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के बाद 1 दर्जन से भी ज्यादा बार यीशु लोगों के सामने प्रकट हुए, और उनमें से एक था कि एक ही समय वो 500 लोगों के सामने दिखाई दिए। वो प्रकट हुए पुरुषों के सामने, स्त्रियों के सामने, वो दिखाई दिए दिन में और रात में भी। वो व्यक्ति और लोगों के समूह के सामने प्रकट हुए, घर में और सड़कों पर प्रकट हुए। वो ऐसे चेलों के सामने प्रकट हुए जो दुखी थे या फिर खुश थे। प्रभु कुछ समय के लिए प्रकट हुए तो कई जगह पर काफी समय उनके साथ में बिताया। अलग अलग जगह पर दिन के अलग अलग समय में प्रभु यीशु का विविधता में प्रकट होना ये कारण है कि जो पुनरुत्थान का अध्ययन करते हैं वो कहते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है। आप कहेंगे, पास्टर जर्मे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पुनरुत्थान के बारे में याद दिलाया, और आज का दिन ईस्टर के जैसे मुझे लगने लगा है। बहुत से चर्च में केवल ईस्टर के रविवार को छोड़ पुनरुत्थान का प्रचार नहीं करते हैं, जबकि यह हमारे विश्वास की बुनियाद है। यीशु का पुनरुत्थान तो यीशु की मृत्यु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है। इस कारण के लिए यदि यीशु मर जाते और कब्र में से बाहर नहीं आते तो हमारे पास कोई कारण नहीं था, बस हम मानते कि ये तो दूसरे लोगों के जैसे ही मरकर खत्म हो गए। लेकिन उसका पुनरुत्थान
साबित करता है कि प्रभु ने जो कहा वो वही है। वो कब्र से बाहर आया और प्रभु ने जो कहा था वही उसने किया है, और वो कब्र में से जी उठे। इसके कारण हम निश्चित रूप में जानते हैं कि सुसमाचार सच है और हमारा यीशु पर जो विश्वास है वो व्यर्थ विश्वास नहीं है। तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? अब प्रभु यीशु फिर से जी उठे हैं। मृत्यु पर जय पाने के जीवन का परिणाम बहुत ही दिलचस्प है, और मैं बहुत ही आभारी हूं कि मैं न्यूयॉर्क में यहाँ पर अपना समय बिता रहा हूं और आप सबको ये बता रहा हूं। यीशु के पुनरुत्थान के बारे में हमारा जो ज्ञान है ये केवल बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, क्योंकि वो जीवित है इसलिए आप भी जी सकते हैं। इस वाक्य का अर्थ यही है कि वो अभी जीवित है और सदा सदा जीवित रहेंगे। तो प्रभु के पास में अधिकार है कि जीवन दे, अनंत काल के लिए और बहुतायत का जीवन दे। और इसके लिए 4 ऐसे मजबूत और व्यवहारिक उदाहरण हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर। क्योंकि वो जी उठा है तो आप क्षमा पाया हुआ जीवन जी सकते हैं। क्रूस पर उसकी मृत्यु के पहले यीशु ने अपने चेलों को एक एक गलती करते हुए देखा था, यहां तक कि उन चेलों ने यीशु का इनकार भी किया था। लेकिन यीशु मसीह की खाली कब्र के कारण उनकी सारी असफलता मानो मिटा दी गई। उदाहरण के लिए थोमा को देखिए। अगर वो इस तरह से कड़वा अविश्वास नहीं रखता तो उसके अगले हफ्ते उसके पास में कोई विजय विवरण नहीं होता। जैसे मैंने कहा, यूहन्ना ने इन शब्दों का उपयोग किया अपने सुसमाचार के अंतिम भाग में, क्योंकि यीशु हमारी असफलता को बदलकर हमारी सफलता और विश्वास योग्यता बना सकते हैं। यीशु ये कर सकते हैं आपके लिए, मेरे लिए और प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए। व्यवस्था विवरण 23:5 में एक बहुत ही अद्भुत वाक्य लिखा गया है, यहोवा ने श्राप को आशीष में बदल दिया है। क्रूस पर प्रभु ने यही तो किया, अपने पुनरुत्थान के द्वारा यही तो किया। उसने श्राप को आशीष में बदल दिया। यीशु के पीछे चलने वालों का जीवन तो चमत्कार है जो आता है पुनरुत्थान के चमत्कार से। अक्सर मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं, ओह हाँ, मैं जानता हूं पास्टर जर्मया, मुझे पता है प्रभु ने मुझे क्षमा किया, लेकिन मैं खुद को क्षमा नहीं कर पाता हूं। और मैं उनसे कहता हूं कि बाइबल में एक भी जगह पर नहीं पाया जाता है जहां पर हमें आज्ञा दी गई है कि हम खुद को क्षमा करें। ये कहीं पर लिखा नहीं है। दूसरी बात, अगर हम खुद को क्षमा कर सकते हैं और हमें खुद को क्षमा करने की तुलना में परमेश्वर जो हमें क्षमा करते हैं उस क्षमा को देखे, तो कौन सी आप लेंगे? अगर परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है तो आप खुद को क्षमा करने के बारे में भूल जाइए। सर्वसामर्थी परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, जिसने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। इसलिए आप अपनी पूरी जिंदगी अपने ऊपर पाप का दोष लगाते हुए जीते मत रहिए, जिसे परमेश्वर ने पहले क्षमा कर दिया है। प्रभु की क्षमा को स्वीकार कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कब्र में से बाहर आए हैं। आप और मैं क्षमा पाया हुआ जीवन जी सकते हैं। संसार पर जय पाने वाला कौन है? वो जो विश्वास करता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। नंबर 2, क्योंकि वो जी उठा है तो हम अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। पुनरुत्थान के बारे में प्रेरित पौलुस ने जो महान अध्याय लिखा है उसका यही तो एक मुख्य उद्देश्य था। यदि आप 1 कुरिन्थियों 15 पढ़ते हैं तो उसने यहां पर यही कहा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, डटे रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पुनरुत्थान हम विश्वासियों के लिए क्या करता है? जीवन में अर्थ देता है। मेरे प्रचार के लिए यही कारण है। मैं जो भी करता हूं, मैं टेलीविजन पर आता हूं, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस संसार में सबसे बड़ी और महान सच्चाई है। जब हम इसका प्रचार करते हैं, लोग विश्वास करते हैं, तो केवल उनका इस पृथ्वी का जीवन ही नहीं बदल जाता, लेकिन ये उन्हें स्वर्ग में भी लेकर जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है। यानी यदि आप पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, तो आप तुरंत अर्थ पाते हैं। जानते हैं ये क्या है? किसी को इसके बारे में बताइए, उन्हें जानने दीजिए कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में फर्क लेकर आ सकता है। ये किताब जस्ट फॉर अ मोमेंट में मैंने एक प्रकाशन पाया। लेखक जॉन डकवर्थ बताते हैं उस रविवार के बारे में जब वो केवल 3 साल के थे, जब उनके पिताजी पहली बार उन्हें मिसेस लॉफर के संडे स्कूल में लेकर गए, प्रेस्बिटेरियन चर्च में, न्यूयॉर्क शहर में। जॉन जाना नहीं चाहते थे। वो दरवाजे के पास ही रुक गए और अपने पिताजी का पैर पकड़कर वहीं पर रुक गए। मिसेस लॉफर उनकी मदद के लिए वहां पर आई और कहा कि मिस्टर डकवर्थ कमरे के कोने में खड़े रहेंगे। जॉन आखिरकार सहमत हुए कि जब तक मेरे पिताजी वहां पर हैं, मैं सामने की कतार में बैठा रहूंगा। जब मिस लॉफर ने अपना बोर्ड वहां पर लगाया और संडे की स्टोरी उन्हें बताई, जॉन ने बड़े ध्यान से देखा और आने वाले कट ऑफ फिगर्स को बोर्ड पर आते जाते देखा। कोई और भी इसे सुन रहा था। 30 साल की उम्र के उनके पिताजी ये एग्नोस्टिक थे, जो चर्च में आते तो थे क्योंकि उनकी पत्नी ने इसकी सलाह दी थी।
उन्होंने वादा किया था कि बेटे को संडे स्कूल में लेकर जाएंगे और वहां पर फंस गए इन बच्चों की शिक्षा में। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पर अपने पिता के साथ था और हम दोनों बिगिनर थे। हम ज्योति से भरे कमरे में थे और बाहर जाने का मौका नहीं था। बेटा पिता के कारण वहां पर थे और पिता बेटे के कारण वहां थे। हम बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे थे। अगले हफ्ते वो फिर से क्लास में गए और जॉन सामने की कतार में बैठा और मिस्टर डकवर्थ पीछे खड़े हुए थे। मिसेस लॉफर ने वहां पर बोर्ड के ऊपर एक कहानी बताई और फिर से यहां पर ज्योति आने लगी। और फिर एक रविवार को मिसेस लॉफर बाइबल की एक महान कहानी बताने लगी कि परमेश्वर ने लोगों के उद्धार करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि जो उस पर विश्वास करे उन सबको उद्धार दे। 30 साल के पिताजी और 3 साल का बेटा यीशु इन सब के लिए मरे हैं और फिर वो फिर से जी उठे ताकि हम सदाकाल का जीवन जिए। जॉन के पिताजी इस कहानी की सामर्थ्य से नहीं बच पाए और बस कुछ ही महीनों के बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने अपना जीवन सौंप दिया और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता बना लिया। और फिर 3 साल के बाद में मिसेस लॉफर को पता चला कि क्या हुआ, कि उनके संडे स्कूल के कमरे में क्या हुआ है। जॉन ने लिखा, जब हम उस शहर को छोड़कर जा रहे थे तब मेरे पिताजी ने बताया, उस शहर से निकलकर मेरे पिताजी पहली बार पास्टर बने। जॉन डकवर्थ ये एक लेखक हैं, एडिटर हैं, इलस्ट्रेटर हैं। एक बहन की विश्वास योग्यता के कारण इनका जीवन बदल गया, जिसने सुसमाचार बताया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है और आप जी उठने पर विश्वास करते आपका जीवन बदल गया है, तो आप इसे लोगों को क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आपके पास में सबसे महान संदेश है, बड़ा संदेश। ये महान शुभ संदेश है पूरी मनुष्य जाति के लिए और हम इसे अपने तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। जैसे मैंने पिछले संदेश में आपको बताया है कि हमें माइक्रोफोन ऑन करना है, लोगों को बताना है कि यीशु मसीह जीवित है और वो उपलब्ध है कि उनकी जिंदगी को बदल दे। तीसरी बात, क्योंकि वो जी उठा है तो आप सामर्थ्य जीवन जी सकते हैं। यीशु का पुनरुत्थान तो बयान से बाहर सामर्थ का प्रगटीकरण है। ऐसी सामर्थ जिसके बारे में बाइबल कहती है कि यह हमारे लिए उपलब्ध है आज हमारे इस संसार में। इफिसियों की पत्री का यही मुख्य संदेश है। खाली कब्र की फैलने वाली ये रोशनी, ये पौलुस ने लिखी हुई इफिसियों की पत्री के हर एक शब्दों में दिखाई देती है। आइए इस वचन को सुनते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति, गौर से सुनिए, उसकी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उससे मरे हुए में से जिलाकर बैठाया है। जिस शक्ति ने यीशु को कब्र में से जीवित किया, वही सामर्थ आपके पास में है, आपके जीवन में। अगर आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो नहीं जानते, लेकिन ये है और बाइबल कहती है कि ये उपलब्ध है। मुझे आपको बताना होगा, मृत्यु की क्रिया को फेर देना ये कोई आसान बात नहीं है। मैं इसके लिए गवाह हूं और मैं कई बार कफन के पास में खड़े रहता हूं। मैंने फ्यूनरल की विधि की मेरे माता पिता के लिए और मेरी बहन के लिए, और कई बार मैंने सोचा कि चुटकी बजाते ही मैं उन्हें फिर से जीवित करूंगा, कि मसीह को मुर्दों में से जीवित करे और उसकी देह को कब्र में से बाहर लाए और उसके स्थिर दिल को वहां फिर शुरू करे और मरे हुए एक देह को स्वर्गदूत के जीवन में बदल दे। केवल परमेश्वर ये कर सकते हैं और उस दिन प्रभु ने किया। और इस वचन के अनुसार जिस सामर्थ्य ने यीशु को फिर से जीवित किया वो आपके लिए उपलब्ध है जब आप उस पर भरोसा करते हैं। वो सामर्थ्य आपकी जिंदगी बदलने के लिए उपलब्ध है ताकि आप जयवंत हो जाए। आप कहेंगे, डॉक्टर जर्मे, आप नहीं जानते मैं किस पर जय पाना चाहता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस पर भी जय पाना चाहते हैं वो तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की तुलना में कुछ भी नहीं है। यदि परमेश्वर अपने पुत्र को मृत्यु से जिला सकते हैं तो आपकी जिंदगी में जो भी गड़बड़ी है उसे प्रभु दूर कर सकते हैं। अगर आप पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करते हैं तो आप भी जयवंत हो सकते हैं। और फिर क्योंकि वो जी उठा है तो आप अनंतकाल का जीवन जी सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:20 कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है। भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु का जी उठना तो ये गारंटी है कि जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो जैसे वो कब्र में से जी उठा है तो आप भी कब्र में से जी उठेंगे। जब बाइबल कहती है कि वो पहला फल है, इसका मतलब वो तो डाउन पेमेंट है। यीशु भविष्य के सारे पुनरुत्थान के लिए डाउन पेमेंट है। यूहन्ना 11 कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंतकाल तक न मरेगा। यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई
उसने दुष्ट पर विजय पाई, तो भविष्य के लिए आपके पास निश्चित आशा है। एक पास्टर के रूप में मैंने तो बहुत से फ्यूनरल किए हैं। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा फर्क होता है उस व्यक्ति में जो विश्वासी के रूप में मरा है। आप फर्क बता सकते हैं, आप देख सकते हैं। जब भी आप उस कमरे में आते हैं, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति अभी इस समय तो स्वर्ग में हैं, लेकिन इनके लिए कोई शोक नहीं। हाँ, दुख तो है, यानी दुख है, रो रहे हैं, कुछ लोग रोते हैं। बाइबल ये नहीं सिखाती कि विश्वासियों को रोना नहीं है, नहीं। बाइबल कहती है हम दूसरों के जैसे शोक नहीं करते, जिनके पास आशा नहीं। हमें दुख होता है, लेकिन आशाहीन के जैसे नहीं। हमारे पास में आशा है, हमारी आशा सुसमाचार में है। मैं अपनी सामर्थ्य में अपनी जिंदगी की बातों पर जय नहीं पा सकता हूं, लेकिन मेरे पास जी उठा मसीह है जो मेरे दिल में रहता है। और जब मैं नहीं जानता कि इन सारी बातों से कैसे निपटूं, तो उसके पास ले जाता हूं और मैं यीशु को बताता हूं, जैसे गीत कहता है। और मैं जानता हूं जो यीशु मुझ में रहता है, ये तो बिल्कुल वही यीशु है जो शुक्रवार के दिन क्रूस पर मरा, और वही यीशु उस रविवार के दिन कब्र में से बाहर आया, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि वो कब्र पर जय पा सकता है, तो हम जिन बातों से निपटते हैं उस पर वो जय पा सकता है, चाहे हमारे रास्ते में कुछ भी क्यों ना आए। यीशु सबसे महान जयवंत है। जो भी जयवंत होता है उनमें, आशा है आप उसे जानते हैं, लेकिन उसे नहीं जानते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि जान लीजिए। और मैं वादा करता हूं, आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो आपको अभी दबाए हुए है, आप इस सूत्र में यीशु को जोड़िए और आप बड़ा फर्क देख पाएंगे। मैं 50 साल से उस पर भरोसा कर रहा हूं और उसके साथ में चल रहा हूं। उसने मुझे निराश नहीं किया, उसने कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। जो उसने कहा कि मैं करूंगा, उसने किया। और आप भरोसा रखिए कि यीशु पर्याप्त है। मेरी आशा है आप उसे जानेंगे। और मैं आशा करता हूं कि जैसे आप यहां से जा रहे हैं, हमने जो भी संदेश दिया उसमें सबसे महान संदेश तो बस केवल यीशु मसीह के बारे में है, कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, आमीन। याद रखिए, आपको जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। आपको बुलाया गया कि आप विजय में और बल में और शांति और प्रेम में चलते जाएं। और इसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि उस महान विजय पर विश्वास रखें, यीशु मसीह पर। विश्वास और यीशु के साथ में नजदीकी ये आपको हिम्मत और साहस देंगे कि किसी भी चुनौती पर जयवंत हो जाएं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आज ही ऐसा कीजिए और फिर अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताएं और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे और मैं आशा करता हूं अगली बार फिर मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।